नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी अकादमी एवं रोजगार विद अंशु में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस। रस यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र का एक बहुत ही चर्चित और गंभीर विषय। तो रस को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी कोई एक ऐसी मूवी देखी है जिसमें आपको देखकर बहुत ही हंसी आई है, या फिर आपको एकदम से डर सा लग गया, आपने अपने मुंह पे हाथ रख लिया फेस पे ऐसे और आप देख नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको कभी ऐसी कोई मूवी आपने देखी जिसको देखकर आपको प्रेम का अनुभव हुआ है, या फिर आप एकदम से कोई मूवी देखी आपने और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता आ गई, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं देश के लिए लड़ मिटूंगा, मर मिटूंगा, अब देश के लिए जो करना होगा मैं भी करूंगा, मैं भी अपना योगदान दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये है हमारे अंदर के भाव जो परिस्थिति के हिसाब से जागृत हो रहे हैं और उजागर हो रहे हैं। तो चलिए मैं आती हूँ अपनी पीपीटी की तरफ और हम उसके साथ ही बात करेंगे रस। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि 3 तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। पहला जहाँ पे युद्ध हो रहा है, दूसरा जहाँ पर 1-2 मुखौटे हैं जो हंस रहे हैं, तीसरा एक व्यक्ति जो है वो अपने हाथ में शायद अंगूठी लेकर के अपने घुटनों पर बैठा हुआ है और स्त्री को दे रहा है। और स्त्री बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रफुल्लित लग रही है, बहुत ही मतलब मोहित लग रही है और शर्माती हुई सी नजर आ रही है ना। यानी कि देखिए इन 3 चित्र के माध्यम से हमें 3 भाव दिख रहे हैं। एक जगह उत्साह दिख रहा है, क्रोध दिख रहा है, एक जगह सहज माहौल दिख रहा है, हंसी मजाक दिख रहा है, दूसरी तरफ जो है वो कहीं ना कहीं प्रेम रोमांच ये दिख रहा है हमें। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैंने कहा कि मूवीज के एग्जाम्पल से हम रस को जानेंगे। तो रस क्या है, पहले आप एक लाइन में ये समझिए कि रस का मतलब होता है भाव, यानी कि जो भी अंदर हमारे अंदर भाव है, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, हंसने का हो, रोने का हो, किसी की मृत्यु देखी हमने तो हम बहुत ही शोक में चले गए, हम शांत हो गए, हम गंभीर हो गए, हम शांति से बैठ गए, या किसी बच्चे को खेलते हुए देखा हमने, भागते हुए देखा हमने तो हम उसके प्रति मोहित हो गए, हमारे अंदर एक ममता की भाव जागृत हो गई, है ना। या फिर हमारे अंदर जो है किसी भी मान लीजिए कि शेर को देखा हमने या फिर कोई डरावनी आवाज सुनी और हम डर गए। ये क्या है? ये है सब हमारे अंदर के भाव, जिसको भारतीय काव्य शास्त्र में रस कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले ये 3 मूवीज देखिए, आपने देखी होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये क्या है। पहली मूवी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें किसकी बात होती है? प्रेम की बात होती है। ठीक है। दूसरी है फिर हेरा फेरी, जिसमें बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक एक कॉमेडी की मूवी है, जहां पर बाबूराव, श्याम और जो राजू हैं उनकी चालाकियां दिखाई देती है, कंगाली से जो उनकी स्थिति होती है वो दिखाई देती है, लेकिन कहीं भी दुख नहीं दिखाई देता। हंसी मजाक करते हुए अपनी सारी जो चीजें हैं उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तीसरी हम क्या देखते हैं? उरी मूवी, यानी कि इसमें देखिए, इसमें इन्होंने जो है वो सिपाही बने हैं और ये हाथ में बंदूक लेकर है और पीछे भी कितने सारे सिपाही है, यानी कि वीरता का भाव है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, देश के प्रति इनका जो एक सम्मान है, इनका जो कर्तव्य है वो कहीं ना कहीं इसमें दिखाई देती है। आगे जब हम बात करेंगे तो तारे जमीन पर, हम सब ने देखा है ईशान को, जिसमें कि एक बच्चा किस तरीके से सफर करता है, किस तरीके से अपनी चीजों से लड़ता है, और उसके लाइफ में अगर एक अच्छे गुरु आ जाते हैं जो उसको समझते हैं, उसको प्यार से सारी चीजें सिखाते हैं, उसकी सारी परेशानियां समझते हैं, तो वही एक बच्चा जिसको लोग नकारा समझते हैं, जो उपेक्षित होता है, वो किस तरीके से चमकने लगता है, वो किस तरीके से बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, सामने आ जाता है ना। तो ये क्या है? एक वात्सल्य का भाव है, यानी कि जो इस मूवी में दिखाया गया है कि एक बच्चे के प्रति जो प्रेम है, चाहे वो उसकी माँ का हो चाहे वो उसके गुरु का हो, यानी कि बड़ों का अपने छोटे के प्रति जो। ठीक है। दूसरी तरफ हम ओ माई गॉड की मूवी देखते हैं कि जिसमें क्या दिखाता है कि जो कृष्ण जी बने हैं अक्षय कुमार, वो किस तरीके से एक भक्ति की बात होती है, यहाँ पे निश्चल भक्ति हमें दिखाई देती है और बहुत ही तार्किकता के साथ और बहुत ही खूबसूरती से उसको व्यक्त किया जाता है। तीसरे नंबर में क्रिश, ऋतिक रोशन की मूवी, इसमें कितनी ज्यादा अद्भुतता है। हम क्या देखते हैं इसमें? हम देखते हैं कि किस तरीके जो क्रिश है, जो ऋतिक रोशन है, वो किस तरीके से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, वो पानी पे ऐसे उछल के जा रहे हैं। ये क्या बहुत अद्भुत सा लगता है, विस्मय दिलाता है हमें, है ना। वहीं दूसरी तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे, ये एनाबेला यानी कि एक डरावनी मूवी,
ये देखिए, इस तस्वीर से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो हमें डर लगेगा। अब इसमें क्या है, घृणा की भी भाव है। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा खून देखा हमने, बहुत ही विभत्स चेहरा देखा, बहुत गंदा चेहरा जो हम देख नहीं पा रहे, अपने अपने चेहरे पे हाथ रख रहे हैं, अपने कान बंद कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब हम कोई चीज देख नहीं पा रहे, हम इतनी घृणा महसूस हो रही है। ठीक है, तो ये जो मूवीज हैं, आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर डीडीएलजे में सिर्फ प्रेम है, नहीं, उसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ी मस्ती मजाक भी है, थोड़ा उसमें उसके पिता का गुस्सा भी दिखाई देता है, लेकिन वो सब क्षणिक होता है। स्थायी क्या है, उसमें है प्रेम। दूसरी तरफ जब हम हेरा फेरी देखेंगे, इसमें भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है। हम अगर कृष देखेंगे तो विस्मय तो है ही, प्रेम उसमें भी है। इसके अलावा अगर हम कोई भी ऐसी मूवी देख रहे हैं या अपने दिनचर्या में ही देख रहे हैं, क्या हम देखते हैं कि हमारे साथ रोज कुछ ना कुछ चीजें घटित होती है और हमारे भाव उस तरीके से जाहिर होते हैं। हमें गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा हो जाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे गुस्सा रहेंगे, फिर हम शांत हो जाएंगे, फिर हम अपना काम करेंगे, या फिर वापस दूसरे भाव जागृत हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब ही रस है। अब हिंदी साहित्य में ये कैसे आता है, ये नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास, इन सब में जो हमें अलग अलग तरह के जो भाव दिख रहे हैं वही तो रस है। ठीक है, तो हम मान लीजिए कि कोई भी मूवी देख रहे हैं और हमें उस मूवी को देख करके अगर हंसी आ रही है, मान लीजिए हमने हेरा फेरी देखी, हमें उसको देखकर हंसी आ रहा है, यानी कि वो जो हंसी आ रही है हमें, वो लिखने वाला जो राइटर है उसका उद्देश्य पूरा हुआ। वो हमें हंसाना चाहता था, हम हंसने लगे, हम सब कुछ भूल गए, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम कहाँ बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या टेंशन है अपनी लाइफ को लेकर के, उस समय तो हम पूरा खुलकर हंस रहे, लोटपोट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है एक लिखने वाले का उद्देश्य, उसको डायरेक्ट करने वाले का उद्देश्य और उसको प्ले करने वाले का उद्देश्य, एक्टर का उद्देश्य, कि अगर वो आपको हंसाना चाह रहा है और आप अगर हंस रहे हैं तो यानी कि वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। अगर वो आपके अंदर वीरता लाना चाह रहा है और आप उस मूवी को देख करके अगर आपके अंदर वो वीरत्व की भावना जाग रही है, यानी कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसके अर्थ और परिभाषा से समझते हैं। रस का सामान्य अर्थ क्या होता है, आनंद। आनंद क्यों कहा गया है, क्योंकि आप आनंद का अर्थ ऐसे समझिए कि जब हमें कोई चीज बहुत खुश करती है तो हम सब भूल जाते हैं, हम मस्ती मजाक में हो जाते हैं, या फिर हमें बहुत कोई चीज दुखी कर रही है तो हम क्या है, चुपचाप से बैठ जाते हैं, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें गुस्से में भी अगर बहुत गुस्सा है तो हमें सामने कौन खड़ा है हमें दिखाई नहीं देता। ये क्या है, ये भी हमारा भाव है। और रस का आनंद मतलब कहने का अर्थ है कि आपके अंदर जो भाव जागृत होना है, अगर वो जागृत हो रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल और, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम इसके परिभाषा को देखेंगे कि राम जी को देखकर जहां हम बहुत प्रसन्न होते हैं, जहां हमारे अंदर लगता है कि हाँ, राम जी सा कैरेक्टर तो हर एक इंसान का होना चाहिए, वही हम रावण को जब देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो हमें क्रोध आता है। यानी कि यही तो रस की सफलता है कि जो आपको अगर क्रोध जहां लाना है, आपके अंदर क्रोध आ रहा है, और जहां आपको प्रसन्नता दिलानी है वहां पे आप प्रसन्न हो रहे हैं। तो आनंद क्या है, यानी कि नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर, वो कैरेक्टर अगर अपना काम सही से कर रहा है और आपके अंदर वो भाव जागृत कर रहा है जो होना चाहिए, वही आनंद है। आनंद का मतलब हमेशा खुशी नहीं होता, आनंद का मतलब होता है अपना उद्देश्य का प्राप्त होना, अपने उद्देश्य की प्राप्ति होना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं परिभाषा की ओर। क्या है परिभाषा, कि काव्य, कथा, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय होते देखने पर जो आनंद मिलता है, रस कहलाता है। अभी हम इसी की तो बात कर रहे थे, मूवीज के द्वारा हमें आनंद ही तो मिल रहा है, हम हंस रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम उत्साहित हो रहे हैं, हम डर रहे हैं, हमारे अंदर भक्ति जाग रही है, तो ये तो आनंद की ही प्राप्ति है। ठीक है, तो उसी को हम भारतीय काव्य शास्त्र में क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रस। अब देखिए, रस जो है वो रस के 4 अवयव होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा है संचारी या व्यभिचारी भाव, और चौथा है स्थायी भाव। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपका होमवर्क है, या समझिए कि आपको याद रखना है कि क्या होता है, और अब बाद में कितने इसके भेद हैं ये आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे अंदर हर एक रस है,
हमें क्रोध भी आता है, हमें प्रेम भी आता है, हमें हमें हंसी भी आती है, हमारे अंदर भक्ति भावना भी है। हम किसी को अगर रोते देखते हैं तो हमारे अंदर करुणा भी आ जाती है। हम किसी की मृत्यु देखते हैं या मौत देखते हैं तो हमारे अंदर एक शोक का भी भाव जो है वो जागृत हो जाता है ना। तो यानी कि हर भाव हमारे अंदर वो परिस्थिति के हिसाब से ही जो है वो जागृत होते हैं और हमें महसूस होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये जो 4 जो स्टेज है ना ये आपको मैं समझा सकूं। तो मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को देखते हैं रोड पर, बहुत ही सुंदर सा बच्चा है, या ट्रेन में मिलते हैं या फिर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो हम उससे मिलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हमारी नजर उस बच्चे पे क्या होती है, टिक जाती है और हम उस बच्चे को देखने लगते हैं। कई बार हम उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा भी हमें देखे, तो हमारे अंदर क्या है, एक थोड़ा सा वात्सल्य भाव आता है उस बच्चे के लिए, हम थोड़े से खुश हो जाते हैं। लेकिन आप वही सोचो, उसकी जो माँ है उसके अंदर ये क्षणिक नहीं होता, वो तो परमानेंट है, वो तो स्थायी है, वो हमेशा ही उसके माँ के अंदर में अपने बच्चे के लिए रहेगा। तो यानी कि ये जो भाव है वो हमारे अंदर समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उत्पन्न होती है, और ये कितनी रहेगी, कैसे, कब तक रहेगी, ये उस परिस्थिति पे निर्भर करता है। ये क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए, तो विभाव की ओर चलते हैं। विभाव में क्या है कि मान लीजिए कि विभाव के जो ये जो परिभाषा है और जो इसके जो भेद हैं या प्रकार हैं, इसको समझने से पहले आप इस उदाहरण को देखिए कि शेर, ठीक है, शेर जिसको देखकर हमें डर लगे। मान लीजिए आपके सामने कोई शेर आ रहा है, आप एक सोचिए दिमाग में कि आपने अपने सामने किसी शेर को आते हुए देखा, आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक शेर आ रहा है, आपको क्या हुआ, आपके अंदर एक डर उत्पन्न हुआ, आपको एक डर सा महसूस हुआ। अब वो शेर आ तो रहा है लेकिन आप उसके साथ उसकी दहाड़ भी सुन रहे हैं, और आप एक जंगल में हैं, है ना, वीरान जंगल में जहाँ पे बहुत ही घना जंगल है और आपके आसपास कोई भी नहीं है। तो पेड़ की जो पत्तियां हैं, जो लताएं हैं, उसकी डरावनी आवाज भी गूंज रही है, शेर की दहाड़ भी आपको सुनाई दे रही है, और आपको पता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है। तो क्या होगा, हमारा डर और बढ़ता चला जाएगा, यही होगा ना, आप और डरने लगेंगे कि भाई शेर तो दिख रहा है, साथ साथ ये पत्तियां भी हैं, ये आवाज भी है, उसकी दहाड़ भी है, यानी कि ये जो दूसरी चीजें हैं वो आपके डर को और बढ़ाने का ही तो काम कर रही है ना। तो विभाव क्या कहता है, विभाव कहता है कि जब भी हमारे अंदर कोई भाव किसी कारण से जाग रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेप, हमने शेर को देखा और उसकी दहाड़ सुनी, और जो आसपास की जो इतना भयानक सा एनवायरनमेंट दिख रहा है वो हमारे डर को और बढ़ाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब देखिए कि ये जो विभाव है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन में क्या होता है कि व्यक्ति के मन में जब भाव जो है वो जागृत होते हैं, उसके मन में किसको देखकर, किसी भी दूसरे व्यक्ति को या वस्तु को देखकर या प्राणी को देखकर, अब जागृत तो हो गया, अब वो उद्दीपित हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो और तेज हो रहा है। कैसे, परिस्थितियों को देखकर, वो शेर को आते हुए देखकर, उसकी गति को देखकर, उसकी चेष्टाओं को देखकर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा उद्दीपन। तो हमने सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या देखा कि हमारे अंदर जब भाव जागृत हो रहा है, और ये क्या है, 2 होते हैं इसमें भी, क्या, एक आलंबन और एक उद्दीपन। पहला क्या, हम देखकर भाव हमारे अंदर जागृत हो रहा है, और दूसरा उत्पन्न हो रहा है, वो और तीव्र हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो चेष्टाएं जो है, वो जो परिस्थिति है वो उसको और बढ़ाने का काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अनुभाव। अब हमने उसको देख तो लिया, अब भले हम कुछ ना करना चाहे लेकिन क्या होगा, हमारा पसीना आएगा, हम पीछे जाने लगेंगे, हम डर से ऐसे करने लगेंगे, हम ऐसे पसीना साफ कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ हमारी जो चेष्टा है वो हमारे बाहर दिखाई दे रही है, हमारे शरीर में वो उत्पन्न हो रही है, वो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। ये क्या है, ये सेकंड स्टेप है। यानी कि पहले तो भाव जागृत हुआ, अब उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे ऊपर हो रही है, हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ क्या है, आलंबन और उद्दीपन के कारण उत्पन्न जब भाव जो भी है वो बाहर प्रकाशित होने लगे, तो इस कार्य को क्या कहते हैं, हम अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या 4 तरीके की होती है, एक होती है कायिक, एक होती है सात्विक, एक होता है वाचिक, और तीसरा क्या होता है, आहार्य, चौथा क्या होता है, आहार्य। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, विभाव, जहाँ पे हमारे भाव जागृत हो रहे हैं। भाव कैसे जागृत हो रहे हैं, पहला आलंबन है कि शेर को देखकर हमें डर लगने लगा, और दूसरा उद्दीपन है यानी कि शेर की दहाड़ को सुनकर, वो जो पेड़ और लता है उसकी डरावनी आवाज को सुनकर के हमारा भाव जो है वो और तीव्र हो गया।
अब जब भाव तीव्र होगा या शेर को हम अपनी तरफ आते हुए देखेंगे तो हमें क्या आएगा, पसीना आएगा, हमें डर लगेगा, हमारे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा, हम पीछे जाने लगेंगे, हम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीजें ऐसे करके ढूंढने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे अंदर स्वतः जो क्रिया हो रही है और जो दिख रही है वो क्या है, वो है अनुभाव, यानी कि हमारी जो आंगिक चेष्टाएं हैं वो अब दिखाई दे रही है। ये कितनी होती है, याद रखेंगे 4 होती है। कौन कौन से, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। सबसे पहले हम बात करेंगे सात्विक के साथ। सात्विक क्या है, चलिए सात्विक अनुभाव। अब तो डर का माहौल हो गया बहुत ज्यादा, अब थोड़ा हम लोग आते हैं प्रेम की ओर। यानी कि प्रेम का कहने का मतलब है कि बहुत ही सामान्य सा विषय मैंने लिया है जो हर व्यक्ति या तो सुनता है या तो खुद गुजरता है ना। यानी कि मान लीजिए बहुत सारी मूवीज में हम देखते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की से बात करना चाहता है और वो बात नहीं कर पा रहा है, या फिर वो लड़की उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उसकी तरफ वो देखती नहीं है, पर उस लड़के में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो लड़की से जाके सामने से बात कर ले। बहुत समय से वो कोशिश में है कि काश वो एक बार तो मुझसे बात कर ले। तो मैं सात्विक अनुभव को बताने से पहले आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सात्विक अनुभव है क्या। ठीक है, आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। चलिए डर का माहौल थोड़ा हल्का करते हैं और हम सात्विक की तरफ आते हैं और सहज होकर के कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आलम्बन और उद्दीपन क्या है। ठीक है, अब आलम्बन उद्दीपन को मैं सात्विक के साथ जोड़कर भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सात्विक को याद रख लेते हैं। ठीक है, अब इस तस्वीर में देखिए ये लड़का क्या है, इस लड़की को देख करके शॉक्ड है। ये क्या, ये यहाँ क्या कर रही है, यानी कि ये लड़की देखिए ये इसके पास आकर खड़ी है। तो जो लड़का कभी उस लड़की से बात करना चाह रहा है और आज उसके सामने खड़ी है तो वो क्या होगा। आप सोचिए कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से बात करना चाह रहा है, वो उसके सामने आकर खड़ी है, कई समय से कोशिश कर रहा है बात करने की पर नहीं कर पा रहा और एकदम से हठात उसके सामने आकर खड़ी होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्तंभ। एकदम से ऐसे मूर्ति की जगह टिक जाएगा कि अरे ये यहाँ क्या कर रही है, ये मेरे तरफ मुझे देख रही है, मेरे तरफ आ रही है, मुझसे बात करना चाह रही है, ये क्या चल रहा है ये। तो ये जो लड़का है ये कितना शॉक्ड है, ये देखिए, है ना। ये क्या हो गया, बिल्कुल स्तंभ हो गया। अभी बस आप नाम याद रखेंगे, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात करना चाह रहा है और बहुत समय से कोशिश कर रहा है और अचानक से वो चीज मुकम्मल हो रही है, पूरी हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, स्तंभ हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अब वो देख रहा है कि वो लड़की क्या है, वो उसकी तरफ तो है और वो उसे बात करना चाह रही है या बात करने वाली है या उसे ही देख रही है, तो क्या होगा, पसीने आएंगे, है ना। यहाँ भी देखिए इस लड़के को पसीना ही आ रहा है, ये एकदम शॉक्ड, पहले तो स्तंभ हो गया, ऐसे ठगा सा रह गया और अब उसको पसीने आ रहे कि भाई ये मेरे तरफ आ रही है या मेरे तरफ खड़ी है, मुझे देख रही है, बात क्या है आखिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, अब वो उसे बात कर रही है, अब उसको ऐसा लग रहा है, मतलब वो तो बस सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है। आप कोई मूवी दे सोचो कि जिसमें वो लड़का, कोई लड़का जो है वो किसी लड़की की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है और वो उससे बात कर रही है, उसे देख रही है, पसीना आ रहा है और वो बहुत रोमांचित है, मतलब वो तो मतलब एकदम खुशी के मारे पागल हो गया, लेकिन वो दिखा भी नहीं पा रहा, वो उसके चेहरे पे मतलब इसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं एक तरीके से, है ना। अब क्या होगा, मान लीजिए कि वो लड़की उससे बात करेगी, अच्छा तुम सुनो, क्या तुम जो भी उसको पूछना है या कहना है ना। अब वो पूछ रही है कि अरे जवाब तो दो, अब वो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है ना। मूवीज में भी अधिकतर हमने देखा या रियल लाइफ में अपने दोस्तों से सुना है, या हो सकता है आप पे भी कभी कभी आपके साथ भी घटित हुई होगी कभी ना कभी। तो वो एकदम ऐसे आवाज ही नहीं निकलती है कि, और स्वर भंग हो रहा है, यानी कि या तो आवाज नहीं निकल रही या तो फिर वो हाँ हाँ मैं हाँ सुन रहा हूँ, हाँ क्या तुम कुछ कह रही हो, है ना, यही चीजें होती है अमूमन। तो क्या है, स्वर भंग हो रही है, यानी कि आवाज जो है वो गायब, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। फिर क्या होता है, वो लड़का अंदर से पूरा कांपने सा लगता है, वो लड़की को देख करके मतलब सोच रहा है, वो उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। वो ठगा सा भी रह गया, उसके पसीने भी आ रहे हैं, वो बोल भी नहीं पा रहा है ना। अब उसे कंप भी हो रही है, कांप भी रहा है, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, मतलब पूरा एकदम हालत खराब उस बंदे का। फिर क्या होता है कि जब उसे बिलीव हो जाता है कि ये तो सामने खड़ी तो मेरे से बात कर रही है, अब उसके चेहरे की तो हवाइयां भी उड़ रही हैं कि अरे यार ये हो क्या रहा है, मतलब सडन उसके अंदर इतनी सारी चीजें हो रही हैं उसके दिमाग में उसके साथ।
है ना, उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ गया है कि मैं क्या बोलूं, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फिर क्या, जब उसकी बात हो गई, वो तो अलग ही दुनिया में, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब वो स्तंभ भी है, श्वेत भी है, कंप भी हो रहा है, उसे रोमांच भी आ रहा है, उसे घबराहट भी हो रही है, उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही है ना। अब जब उसको जाते हुए देखता है तो वो सोचता है अरे, मतलब एक तो खुशी उसकी कि बात हो गई, और दूसरा कि दुख भी है कि अरे वो जा रही है। मतलब एक थोड़ा सा उसके अंदर एक, वो बहुत इमोशनल हो जाता है, वो इमोशंस आ जाते हैं उसके अंदर, है ना। फिर क्या होता है, मतलब उसके जाने के बाद तो भाई मतलब वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा। उसके सामने तो वो खुद को बहुत ही ज्यादा मतलब स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है, भले उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, भले ही उसके चेहरे की रंग उड़ रहा है, उसके चेहरे का रंग उड़ रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद वो पूरा आउट ही हो जाता है ना, कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। अमूमन हम देखते हैं, बहुत सारी मूवीज में देखते हैं, और बहुत बार ये एक कहते हैं सहज प्रक्रिया है, ये बहुत ही सहज भाव है, ये हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा, किसी के अंदर थोड़ा कम होता है। तो जब वो लड़की को जाते हुए देखता है तो वो पूरा एकदम गायब, कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो हमने इस क्या समझा इससे, कि ये जो भाव है सात्विक भाव, यानी कि ये स्वतः ही उत्पन्न हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो मन में जो हमारे तीव्र कोई भी भाव है, चाहे वो डर हो, प्रेम हो, दुख हो आदि, उठने से शरीर में जो प्रक्रियाएं अपने आप दिखती है। आप देखिए शरीर में जो प्रक्रियाएं वो अपने आप दिख रही है। यहाँ पे ये लड़का कुछ करना नहीं चाह रहा था, ना वो अपनी बात लड़खड़ाना चाहता था, ना वो चाहता था कि उसे पसीना आए, ना वो चाहता था कि वो ऐसे ठगा सा रह जाए, लेकिन ये सारी चीजें हो रही है, और वो क्या हो रही है, खुद ही हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए एक बार वापस से रिपीट करते हैं कि यानी कि स्तंभ हो रहा है, वो उसे पसीने आ रहे हैं, श्वेत हो रहा है, उसे रोमांच आ रहा है, उसे क्या हो रहा है, उसका स्वर भंग हो रहा है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है, उससे कंप हो रहा है जिसको विपथु कहते हैं, उसकी विवर्णता, वो उसका जो है वो रंग उड़ रहा है चेहरे का, विवर्ण है। उसके बाद अश्रु आ रही है, उसे रोना आ रहा है उसे। लास्ट में क्या है, प्रलय, भाई अब वो गई, तो अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं, क्या था, स्तंभ, फिर श्वेत, उसके बाद रोमांच, उसके बाद स्वरभंग, कंप, वैवर्ण या विवर्णता, अश्रु, प्रलय। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 8 सात्विक भाव जो हैं वो याद हो गए होंगे। अब क्या है, सात्विक के बाद कायिक, वाचिक, आहारिक। कायिक में क्या है कि जहां पर जानबूझकर चेष्टाएं जो है वो दिखाई जा रही, जैसे भौएं चढ़ा रहे हैं। भौएं चढ़ाना यानी कि मान लीजिए हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, या फिर क्या बोलते हैं, हम किसी को क्या कहते हैं, हंस रहे किसी के ऊपर, ठीक है। वाचिक में क्या होता है कि जहाँ पे मुख और वाणी के द्वारा जब हम अपने प्रकट करते हैं अनुभव को, या तो मधुर वाणी है हमारी या कठोर शब्द है, ठीक है। आहार्य में क्या होता है, किसी की वेशभूषा, आभूषण, श्रृंगार के आधार पर के माध्यम से जब भाव जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो यानी कि पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने अनुभव की बात की, और 4 उसके हमने प्रकार पढ़े। कौन कौन से, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहारिक। सात्विक में हमने क्या जाना कि जहाँ पे भाव स्वतः उत्पन्न हो रहे हैं, और वो कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं। कायिक में क्या हो रहा है कि जहाँ पर हम जानबूझ करके अपने भाव अपने जो शारीरिक अंगों के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा, माफ कीजिएगा, शरीर के अंगों के द्वारा हम जो है वो भाव को जानबूझकर प्रकट कर रहे हैं। वाचिक में क्या होगा कि जहाँ पर मुख और वाणी के द्वारा हम अपने भाव को जो है वो प्रकट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। आहार में क्या होता है, जहाँ पे हम लोग वेशभूषा, आभूषण और श्रृंगार के माध्यम से जब हमारे भाव जो है वो प्रकट हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज अब थोड़ा समझने की तो है, लेकिन वापस से रिपीट करते हैं। हमने कितने पहले रस के अवयव पढ़े, हमने 4 पढ़े। कौन कौन से, जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव में क्या था कि जहां पर हमारे भाव जागृत हो रहे हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन यानी कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके हमारे भाव जागृत हो रहे हैं, और उद्दीपन यानी कि जब हमारे भाव जो है वो बहुत तीव्र हो रहे हैं, प्रखर हो रहे हैं और किसी कारण से उत्पन्न हो रहे हैं। उसी को जब हम संभाल नहीं पा रहे हैं और वो आंगिक चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, यानी कि सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य,
ठीक है। अब अगर हम शेर की को देख करके ही डर रहे हैं तो हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो दिख जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए कि शेर का जो मैंने बोला कि शेर को आते हुए हमें देखकर डर लगा, उसको आते हुए देखकर हमारे भाव और तीव्र हो गए, उद्दीपन आया। फिर सात्विक भाव में क्या होगा, हम वही स्तंभ होंगे, पसीना आएगा, हमारे स्वर भंग होंगे कि शेर आ रहा है, क्या करे, बहुत डर लग रहा है। अगर हम उस पर प्रलय भी होगा, हमारे सुध-बुध भी जाएगी, हमारे सामने अंधेरा भी छाएगा, हम बहुत ही ज्यादा बोलेंगे भगवान प्लीज बचा लो, ये करो वो करो, है ना। उसके हाव भाव को देखकर हमारी हालत खराब हो जाएगी, है ना। हम बहुत ही डरावना शक्ल सा हमारा बन जाएगा। तो सारी चीज आ रही है इसमें। प्रेम के संदर्भ में जो हमने भी पढ़ा इस लड़की और लड़के के माध्यम से, है ना, स्त्री पुरुष के माध्यम से भी वही है। उसके मन में उसके प्रति भाव जागृत हुआ, है ना, लड़के के मन में लड़की के प्रति। फिर उद्दीपन का काम हो सकता है उसके कुछ गुण किए होंगे, या तो वो सुंदर है, या वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत टैलेंटेड है ना। उसके अंदर क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का जो एक तरीका उसका बहुत अच्छा है, या फिर वो बहुत अच्छी वक्ता है। जो व्यक्ति जिस तरीके से उससे प्रभावित होता है, ठीक है। और फिर जब वो जब उसकी तरफ आ रही है तो क्या क्या चीजें हो रही है उस पर तो मैंने बात ही कर ली, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा कि जो अनुभाव है वो 4 है। कौन कौन सा, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब यहाँ पर एक भानुदत्त जो है वो संस्कृत के आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 3 है। कौन कौन से, वाचिक है, आंगिक है और सात्विक है। सात्विक आप जान गए, समझ गए, 8 होते हैं, ठीक है। आंगिक हम समझ गए, वाचिक हम समझ गए। वाचिक यानी कि अपने वाणी के द्वारा, और यहाँ पे अपने अंगों के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा, ठीक है। तो इसी के साथ आगे संचारी भाव और व्यभिचारी भाव को भी हम बहुत ही इसी तरीके से सरलता के साथ समझेंगे। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वापस से शायद विभाव और अनुभाव को ना पढ़ना पड़े, और अगर एक बार और देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आगे व्यभिचारी भाव, संचारी या संचारी भाव जिसको कहते हैं, और इसके साथ ही स्थायी भाव। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को रस जो है वो इस क्लास में समझा दूं, और आप जब पढ़ें तो आपको वापस से शायद कॉपी अपनी खोलने की जरूरत ना पड़े। अभी आप नोट्स बनाइए साथ साथ, क्योंकि जब हम सुनते हैं और लिखते हैं तो चीजें ज्यादा याद रह जाती है। तो स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है कि थोड़ा समय निकालिए और बैठ करके साथ साथ पढ़िए, समझिए, बोलिए, देखिए और लिखिए। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।